मई अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। इंसाफ का सिलसिला उस वक़्त तक चलेगा जब तक 9 मई से जुड़े मनसूबा साज और असल घिनौने किरदारों को आइन और कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज का इंतशारी सियासत बैरून मुल्क से कंट्रोल होने का दावा। किसी के इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। 9 मई के असल और घिनौने किरदारों को सजा तक इंसाफ का अमल चलता रहेगा। इंसानी हुकूक की तंजीमों को गज़ा में मजालिम नजर नहीं आते। वावेला मचाने वाले कश्मीर और फलस्तीन के लिए मुहिम क्यों नहीं चलाते? DGISPR का सवाल। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से हुए, आलमी अदालत की तायद भी हासिल। मुल्जिमान को वकील और अपील का हक मिलता है। फैज अमीद को भी हुकूक हासिल हैं। सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखने वाले अफसर को जवाब देना पड़ेगा। फौज पर खुद हमले कराने का बयानिया बनाने वालों को खुश होना चाहिए। फौज ने अपने बंदों को सजाएं दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग। 26 नवंबर एहतजाज के दौरान सियासी दहशतगर्दी की साजिश अवामी शऊर के जरिए नाकाम बना दी गई। फौज पर तशद्दुद हुजूम को कंट्रोल करने के लिए तैनात नहीं थी, रेड जोन पर लगाई गई थी। सियासी क़यादत के गार्ड्स और हुजूम में शामिल लोगों के पास असलहा था। कानून पुरअमन एहतजाज की इजाजत देता है। ये पुलिस और रेंजर्स पर हमले करते हैं, मुसल्लह जत्थे लेकर विफाक पर हमलावर होते हैं। एहतजाज में हजारों कारकुनान की अमवात का झूठ फैलाया गया। इन्हें यकीन है कि वो कोई भी झूठ बेच सकते हैं। तर्जुमान पाक फौज की तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद। सियासतदानों के मुज़ाकरात खुश आइन। सियासत इंतशारी अंदाज अपनाने के बजाय अपने मामलात मिलकर हल करें। तर्जुमान पाक फौज का मुज़ाकरात में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के सवाल पर जवाब वाज़े कर दिया। फौज का हर हुकूमत के साथ सरकारी और पेशावराना ताल्लुक होता है। सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। पाक फौज के लिए तमाम सियासी जमातें और लीडर काबिल एहतराम हैं। ये भी बता दिया फौज किसी खास सियासी जमात या नजरिए के मुखालिफ है, ना ही हिमायती। भारत की जानिब से मशरकी सरहद के खतरात का इदराक, अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने और अजारादारी के मंसूबों से आगाह है। भारत ने सीज फायर की खिलाफ वर्जियां की, कई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए। पाक अफवाज लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस वाज़ेह कर दिया कि आर्टिकल 370 का खात्मा बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। कश्मीरियों की हर सतह पर हिमायत जारी रखने के आज़म का इज़हार। 2021 में किसकी ख्वाहिश थी दहशतगर्दी का मसला बातचीत से हल किया जाए? एक शख्सी गलती की कीमत कौम ने अपने खून से अदा की। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़े कर दिया दहशतगर्दों के ताने बाने अफगानिस्तान तक जाते हैं। दहशतगर्द नेटवर्क खत्म करने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ 59,000 से जायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 27 अफगान दहशतगर्दों समेत कई सरगना भी मारे गए। 383 फौजी अफसरों और एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। कबायली इजला में 72% बारूदी सुरंगें साफ कर दी गईं। तर्जुमान की ब्रीफिंग। एक तरफ ताल्लुकात की बेहतरी का पैगाम, दूसरी तरफ कलदम TTP को खुली छुट्टी। अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमला आवर हैं। ये पॉलिसी नहीं चलेगी, ये पाकिस्तान की रेड लाइन है। दहशतगर्दों का बदस्तूर अफगान सरजमीन से ऑपरेट करना काबिल कबूल नहीं। किसी तौर बेगुनाह शहरियों को शहीद करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम ने वफाकी काबीना से खिताब में पॉलिसी वाज़ेह कर दी। पाकिस्तान की सालमियत के तकाज़ों के दिफा का ऐलान।
इमरान खान बहाना एटमी प्रोग्राम निशाना। एटमी प्रोग्राम के खिलाफ बातें करने वाले बानी पीटीआई के हक में आवाज क्यों उठा रहे हैं? बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ से जवाब मांग लिया। सियासी कठपुतलियां एटमी असासों का सौदा करने को तैयार हो जाती हैं। भुट्टो और बेनजीर के मिसाइल टेक्नोलॉजी तोहफे को मैली आंख से देखा जा रहा है। उनकी ख्वाहिश है किसी मुसलमान मुल्क के पास एटमी ताकत ना हो। पीपल्स पार्टी कोई समझौता नहीं होने देगी। गढ़ी खुदाबख्श में बेनजीर भुट्टो की बरसी के इज्तिमा से धुआंधार खिताब। नून लीग पर भी वाजे कर दिया, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे सेलेक्टेड हैं, न फॉर्म 47 वाले। नून लीग के पास यकतरफा फैसले करने का मैंडेट भी नहीं। कोई सुपर पावर है तो पीपल्स पार्टी अल्लाह की सुपर पावर पर यकीन रखती है। मुश्किलात जरूर हैं मगर ये नई बात नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का बेनजीर की बरसी पर मरकजी इज्तिमा से खिताब में कारकुनान को ना घबराने का पैगाम। ये भी बता दिया कि दुनिया बदल रही है मगर ये तब्दीलियां पीपल्स पार्टी को फायदा देंगी। मौलाना फजल रहमान का मुतालबा तस्लीम। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर वफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी भी। सदारती ऑर्डिनेंस से बैंकों के मुनाफे पर भारी टैक्स नाफिज होगा। खारजी दहशतगर्दों से लड़ते हुए जान शहादत नोश करने वाले मेजर मोहम्मद ओवैस की मीरान शाह में नमाज जनाजा अदा। जसद खाकी आबाई इलाके रवाना कर दिया गया। मुसल्लह अफवाज का मुल्क से दहशतगर्दी की लानत जड़ से खत्म करने का आज़म। पारा चनार की सूरत हाल के खिलाफ कराची में 22 मकामात पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के धरने। शराय फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, नुमाइश, 5 स्टार चौरंगी और अब्बास टाउन समेत मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता रात से एहतजाज जारी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। पारा चनार में रास्तों की बंदिश का 82वां रोज। सख्त सर्दी में प्रेस क्लब के सामने मकामी अफराद का धरना जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से हेलीकॉप्टर के जरिए कुर्रम में खुराक और अद्वियात की फराहमी जारी रही। गुज़श्ता रोज 6 परवाजों से सामान की तफसील की गई। 150 अफराद को ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत फराहम की गई। मसले के पुरअमन हल की सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का दावा। नारों के बजाय हमेशा खिदमत की। काश्तकार भाइयों के शाना बशाना हैं, तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे में गंदम की काश्त का 99% हदफ हासिल करने का दावा। सीनियर कानूनदान अमजद परवेज ने लाहौर हाईकोर्ट का जज बनने से मुआजरत कर ली। बतौर वकील काम जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। जज के लिए नामजद करने पर चीफ जस्टिस से इजहार तशक्कुर। साबिक भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह के इंतकाल पर 7 रोजा शोक का ऐलान। कौमी परचम सरनगू। सरकारी तकरीबात मनसूख कर दी गईं। आखिरी रसूमात कल मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ दिल्ली में अदा की जाएंगी। नरेंद्र मोदी और कांग्रेसी रहनुमाओं का मनमोहन सिंह को खराज अकीदत। एक साल में टमाटर 138% से जायद महंगे। लेडीज सैंडल 75%, दाल चना 51%, दाल मूंग 31%, पाउडर दूध 25% और गोश्त की कीमत में 24% से जायद इजाफा। गुज़श्ता एक साल में आटा 36% से जायद सस्ता। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। रवा बरस गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क पहुंचने के ख्वाहिशमंद 10,000 से जायद पाकिस्तानी ईरान में गिरफ्तार। FIA के मुताबिक तफ्तान में ईरानी हुकाम ने मुल्जिमान को पाकिस्तान के हवाले किया। गिरफ्तार अफराद बलूचिस्तान के गैर मारूफ रास्तों से ईरान में दाखिल हुए थे। कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंसानी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। एजेंट समेत 4 अफराद गिरफ्तार। मुल्जिम भारतीय एजेंट से राबते में था। तर्जुमान FIA का दावा। कमालिया के इलाके ज़ीशान कॉलोनी में एक रात के दौरान एक ही गली के 5 घरों में डकैती। डाकू तलाई जेवरात, नकदी और दीगर कीमती अशिया लूट कर फरार।
जेकबाबाद की तहसील ठुल में डाकुओं की पुलिस वर्दी में डकैती, मुलजिमान घर में घुसकर 34 तोले सोना, 20 लाख रुपए नकदी और दीगर सामान लूटकर फरार। खानेवाल में बेनजीर प्रोग्राम की रकम में कटौती करने वाले 10 रिटेलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खवातीन की रकम में 500 से 1000 रुपए तक कटौतियां की जाती रहीं। लाहौर हाईकोर्ट ने नए स्कूलों के रजिस्ट्रेशन को स्कूल बसेस की पॉलिसी से मशरूत कर दिया। स्मॉक तदारुक केस में जस्टिस शाहिद करीम की 30 दिसंबर तक पॉलिसी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, स्कर्दू में दर्जे हरारत -9, ज़ियारत में -11 रिकॉर्ड। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में आज हल्की बर्फबारी की तवक्को। लाहौर में कहीं फुआर तो कहीं हल्की बारिश से मौसम मजीद सर्द, यकबस्ता हवाएं चल पड़ी। काज़ाकिस्तान में अज़रबाईजान एयरलाइन के तैयारे को रूसी डिफेंस सिस्टम के जरिए मार गिराए जाने का इंकशाफ। अमरीकी हुकाम ने दूसरे ब्लैक बॉक्स से मिलने वाले शवाहिद की बुनियाद पर रूस पर सवालात उठा दिए। लंदन में चाकू से हमला करके 2 खवातीन को कत्ल और 2 अफराद को जख्मी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम और मकतूलीन के दरमियान देरीना ताल्लुक था। सेंचुरियन टेस्ट का दूसरा रोज, दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फिर लड़खड़ा गया। साहिम अयूब और शान मसूद 28-28 रन के मेहमान साबित हुए। कामरान गुलाम सिर्फ 4 रन पर आउट। दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान के 3 विकेटों पर 88 रन, 2 रन का खसारा बाकी। मेजबान टीम पहली इनिंग्स में 90 रन की बढ़तरी के साथ 301 रन पर आउट हो गई थी। नौजवान ऑस्ट्रेलवी बैटर सैम कॉन्स्टेस को कांधा मारने पर शायकीन भी कोहली के पीछे पड़ गए। सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान उमड़ आया। आईसीसी पहले ही कोहली को जुर्माने और डीमेरिट पॉइंट की सूरत में सजा दे चुकी है। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का 227वां यौम पैदाइश। मिर्जा अनूशा ने जिंदगी की तलखियां इस अंदाज में बयान की कि सुनने वाले अपना दर्द महसूस करने लगे।